यह किताब एक लड़की नैना की जीवन यात्रा को दर्शाती है। नैना एक साधारण लड़की है जो जीवन में बदलाव की तलाश में है। वह अपने डर और आत्मसंदेह से जूझ रही होती है, लेकिन धीरे धीरे अपने भीतर की ताकत को पहचानने लगती है। नैना की यात्रा न केवल संघर्ष की है, बल्कि आत्मविश्वास और आत्मस्वीकृति की भी है, जो खुद से संघर्ष करते हुए अपनी असली क्षमता को पहचानने और आत्मविश्वास पाने की दिशा में कदम बढ़ाती है। किस तरह नैना के जीवन में छोटे छोटे बदलाव ने उसे बड़ी सफलता और आत्मशक्ति दी। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, खुद को समझने और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने की इच्छा रखते हैं, तो यह किताब आपको प्रेरणा और दिशा देगी। जानिए, यह किताब हर किसी के लिए है जो जीवन को बेहतर बनाने की राह में संघर्ष कर रहा है। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को बदलने के लिए? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टोरी को YouTube चैनल पर। वन डे लाइफ विल चेंज एक प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानी है, जिसे सरन्या उमाकांतन ने लिखा है। सबसे पहले हम आपको समझाएंगे नैना के जीवन यात्रा के मुख्य भूमिका निभाने वाले व्यक्ति के बारे में, और उसके बाद नैना के सफल जीवन यात्रा कैसे शुरू हुई। नैना वह एक साधारण लड़की है जो अपने जीवन को सीमित नजरिए से देखती है। शुरुआत में वह खुद को और अपनी क्षमता को समझने में असमर्थ होती है। वह मानसिक और भावनात्मक रूप से संघर्ष करती है और जीवन में बदलाव की इच्छा तो रखती है, लेकिन कैसे और कब यह बदलाव होगा, इसका सही अंदाजा नहीं होता। नैना का चरित्र इस पुस्तक में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह अपने भीतर के संघर्षों से उभरने और आत्म साक्षात्कार के एक महत्वपूर्ण सफर पर निकलती है। उनका संघर्ष और यात्रा दर्शाती है कि कैसे एक व्यक्ति को अपने भीतर के डर, संकोच और आत्मसंदेह से बाहर निकलकर आत्मविश्वास और शक्ति प्राप्त करनी होती है। अर्जुन नैना का मित्र और मार्गदर्शक होता है। वह नैना को जीवन में बदलाव लाने के लिए उत्साहित करता है और उसे यह समझाने की कोशिश करता है कि सच्चा बदलाव भीतर से आता है, न कि केवल बाहरी दुनिया से। अर्जुन नैना के जीवन में एक सकारात्मक प्रकाश की तरह होता है, जो उसे आत्म साक्षात्कार और आत्मविश्वास की दिशा में मार्गदर्शन करता है। उसकी सोच और दृष्टिकोण नैना को यह सिखाते हैं कि जीवन में अगर हम सचमुच बदलाव चाहते हैं, तो हमें खुद को बदलना होगा। अर्जुन का चरित्र उस व्यक्ति का प्रतीक है जो दूसरों को अपनी क्षमता पहचानने में मदद करता है और उन्हें जीवन की नई दिशा दिखाता है। रूपा नैना की एक सहेली होती है जो उसे जीवन के अनुभवों के बारे में गहरी समझ देती है। रूपा नैना के आत्मविश्वास को बढ़ती है। वह उसे यह सिखाती है कि आत्मसम्मान और आत्मस्वीकृति के बिना कोई भी बदलाव संभव नहीं है। रूपा किसी कठिनाई से गुजरने पर भी नैना के साथ खड़ी रहती है और उसे जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित करती है। रूपा की मदद से नैना अपने जीवन में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की महत्वपूर्ण भावनाओं को महसूस करती है, जो उसके व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक होती हैं। अल्फा नैना के लिए एक तरह की प्रेरणा का स्रोत बनती है। अल्फा उसे यह सिखाती है कि आंतरिक बदलाव के बिना जीवन में बाहरी परिवर्तन संभव नहीं है। वह नैना को यह बताती है कि किसी भी समस्या का सामना करने के लिए सबसे पहले हमें अपने भीतर के डर को दूर करना होगा, तभी हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। अल्फा के विचार और दिशा नैना को गहरे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। अर्जुन, रूपा और अल्फा जैसे सहायक नैना के जीवन में सही दिशा दिखाते हैं और उसे सिखाते हैं कि बदलाव सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से आना चाहिए। इनके माध्यम से लेखक यह संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में सच्चे बदलाव के लिए हमें खुद को पहचानना और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलना चाहिए। कहानी का प्रारंभ। कहानी की मुख्य पात्र नैना है, जो एक साधारण लड़की है और एक छोटे से शहर में रहती है। वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहती है, लेकिन उसकी सोच सीमित है और उसे यह समझने में समय लगता है कि वास्तव में जीवन में बदलाव कैसे लाया जा सकता है। नैना अपने परिवार और समाज की अपेक्षाओं के बीच फंसी रहती है और जीवन को एक निश्चित ढांचे में देखती है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि वह पहले से ही एक सीमित
और स्थिर जीवन जी रही है। नैना का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। उसे कई प्रकार की भावनाओं का सामना करना पड़ता है, आत्मसंदेह, भ्रम और निराशा। एक ओर जहां वह अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करती है, वहीं दूसरी ओर समाज और परिवार की पारंपरिक सोच उसके आत्मविश्वास को कमजोर करती है। नैना को यह समझ में नहीं आता कि जीवन को किस दिशा में ले जाए। वह अपनी परिस्थितियों के कारण लगातार उलझन में रहती है और कभी अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं करती। अर्जुन का मार्गदर्शन। अर्जुन नैना के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाता है। वह नैना को यह समझाने की कोशिश करता है कि जीवन में किसी भी बदलाव को लाने के लिए हमें अपने भीतर के डर, आत्मसंदेह और असमर्थता को पार करना होगा। वह नैना को यह सिखाता है कि किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए सबसे पहले हमें खुद को स्वीकार करना होगा और अपनी असली क्षमता को पहचानना होगा। अर्जुन का चरित्र नैना के जीवन में एक नई रोशनी की तरह आता है। उसकी मदद से नैना को आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मस्वीकृति की अहमियत का एहसास होता है। रूपा का महत्व। रूपा, जो नैना की एक करीबी मित्र है, भी उसे महत्वपूर्ण जीवन की सच्चाइयां सिखाती है। रूपा की मदद से नैना को यह समझ में आता है कि आत्मसम्मान और आत्मस्वीकृति की भावना से ही कोई भी सच्चा परिवर्तन संभव है। रूपा अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करके नैना को यह बताती है कि जीवन के संघर्षों का सामना करते समय अगर हम खुद को पहचानते हैं और अपनी ताकत को समझते हैं तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। रूपा नैना को मानसिक रूप से सशक्त बनाती है और उसे अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अल्फा का प्रभाव। अल्फा नैना के जीवन में एक दूसरी महत्वपूर्ण शख्सियत है जो उसे यह समझाती है कि आंतरिक बदलाव के बिना बाहरी दुनिया से कोई भी स्थायी परिवर्तन संभव नहीं है। अल्फा का पात्र नैना के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। अल्फा नैना को यह सिखाती है कि जीवन में सफलता तभी मिल सकती है जब हम अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानें। अल्फा का संदेश नैना के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाता है, जिससे उसे अपने जीवन के उद्देश्य और अपने आत्म साक्षात्कार का एहसास होता है। नैना की जीवन यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उसका आंतरिक बदलाव है। शुरू में वह जीवन के प्रति निराश और संघर्षों में उलझी हुई होती है, लेकिन समय के साथ अर्जुन, रूपा और अल्फा जैसे पात्रों के मार्गदर्शन और समर्थन से नैना अपनी मानसिकता को बदलने में सफल होती है। वह धीरे धीरे आत्मविश्वास प्राप्त करती है और अपनी पहचान को स्वीकार करती है। नैना को यह समझ में आता है कि जीवन में सच्चे बदलाव के लिए हमें पहले खुद को बदलना होता है। नैना का विकास उसकी सोच और दृष्टिकोण में परिवर्तन से होता है। वह समझती है कि जब तक हम खुद को पूरी तरह से नहीं समझते और आत्मस्वीकृति नहीं प्राप्त करते, तब तक जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आ सकता। इस परिवर्तन के बाद नैना अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित हो जाती है और अपनी क्षमताओं को पहचानने के बाद वह अपनी जिंदगी की दिशा बदलने में सक्षम होती है। कहानी की शुरुआत में नैना एक आम लड़की है जो अपने जीवन के बारे में निराश और भ्रमित है। उसका आत्मविश्वास कमजोर है और वह अपने आत्मसंदेह से जूझ रही है। उसे लगता है कि उसका जीवन कभी भी बदलने वाला नहीं है। वह बाहर से भले ही सामान्य दिखती हो, लेकिन अंदर से वह कई भावनात्मक संघर्षों का सामना कर रही होती है। नैना का भावनात्मक विकास मुख्य रूप से उसके आत्म साक्षात्कार और आत्मविश्वास की यात्रा से जुड़ा है। इस यात्रा की शुरुआत तब होती है जब उसकी मुलाकात अर्जुन से होती है। अर्जुन उसे यह समझाता है कि अगर उसे जीवन में सच्चा बदलाव चाहिए तो उसे पहले अपनी सोच और मानसिकता बदलनी होगी। वह नैना को यह प्रेरणा देता है कि अपने डर और असमर्थता को पार करना ही सबसे पहला कदम है। अर्जुन की यह बातें नैना के दिल में एक नई आशा का संचार करती हैं। धीरे धीरे नैना अपनी भावनाओं को पहचानने और उनसे जूझने का तरीका सीखती है। इसके बाद रूपा और अल्फा जैसे अन्य पात्र भी नैना के भावनात्मक विकास में सहायक होते हैं। रूपा उसे यह समझाती है कि आत्मसम्मान और आत्मस्वीकृति के बिना कोई भी बदलाव असली नहीं हो सकता। वह नैना को यह बताती है कि जब तक वह खुद को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करती, तब तक जीवन में कोई भी बड़ा बदलाव संभव नहीं है।
रूपा का यह संदेश नैना के लिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह उसे अपनी पहचान और अपनी क्षमताओं को समझने में मदद करता है। अल्फा, जो नैना को आंतरिक बदलाव की महत्ता बताती है, उसे यह समझाती है कि बाहरी दुनिया से कोई भी स्थायी परिवर्तन तभी संभव है जब हम अपने अंदर के डर और संकोच को पार करें। अल्फा का यह गहरा संदेश नैना के भावनात्मक विकास को और भी सुदृढ़ करता है। कहानी के अंत तक नैना ने अपनी भावनाओं और डर को समझ लिया है। वह आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ जीवन की ओर बढ़ती है। उसने सीखा है कि वास्तविक भावनात्मक विकास तब होता है जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर उनसे आगे बढ़ते हैं और खुद को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। एक दिन जीवन बदल जाएगा से जीवन की सीख एक ऐसी कहानी है जो जीवन के संघर्ष, आत्म साक्षात्कार और आंतरिक परिवर्तन के महत्व को उजागर करती है। इस किताब से हम कई महत्वपूर्ण जीवन की सीख प्राप्त कर सकते हैं जो हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि सच्चा परिवर्तन भीतर से आता है। नैना की कहानी हमें यह सिखाती है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर हम अपनी सोच और मानसिकता को बदलते हैं तो जीवन में बदलाव संभव है। नैना की यात्रा का यह पहलू बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शुरुआत में वह अपनी स्थिति से निराश और संघर्षरत होती है, लेकिन जब वह यह समझती है कि जीवन में असली परिवर्तन तभी आएगा जब वह खुद को बदलेगी तो उसका जीवन दिशा बदलता है। यह जीवन की एक अहम सीख है कि हमें खुद के भीतर के डर, संकोच और आत्मसंदेह को पार करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण सीख आत्मसम्मान और आत्मस्वीकृति की है। रूपा और अर्जुन जैसे पात्र नैना को यह समझाते हैं कि खुद को स्वीकारना और सम्मान देना किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए जरूरी है। जब तक हम अपनी पूरी क्षमता और कमजोरियों को नहीं पहचानते, तब तक किसी भी बदलाव की शुरुआत नहीं हो सकती। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि आत्मसम्मान और आत्मस्वीकृति ही हमें आत्मविश्वास और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। तीसरी सीख संघर्षों का सामना करने की शक्ति है। नैना का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। इस किताब से हमें यह समझ में आता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना ही हमें मजबूत बनाता है। यह संघर्ष हमारे भीतर की ताकत को जागृत करता है और हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। नैना ने अपने संघर्षों को अवसरों में बदला और इसी तरह उसने अपनी दिशा और जीवन का उद्देश्य बदला। अंत में यह किताब यह सिखाती है कि जीवन में बदलाव के लिए हमें खुद को बदलने की आवश्यकता है। जब हम अपने भीतर की कमजोरियों, डर और असमर्थता को पहचानते हैं और उनसे उबरने की कोशिश करते हैं, तो बाहरी दुनिया में भी परिवर्तन लाने की क्षमता प्राप्त करते हैं। नैना का जीवन एक उदाहरण है कि असली सफलता और खुशी तब मिलती है जब हम अपनी आंतरिक दुनिया को सकारात्मक रूप से बदलते हैं। वन डे लाइफ विल चेंज न केवल एक कहानी है, बल्कि यह एक प्रेरणादायक संदेश भी है कि जीवन में बदलाव संभव है यदि हम खुद को और अपने भीतर की शक्तियों को समझें। सरन्या उमाकांतन ने इस पुस्तक में जीवन के उन पहलुओं को छुआ है जो आमतौर पर नजरअंदाज किए जाते हैं, और उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि असली परिवर्तन हमारे भीतर से आता है। यह पुस्तक हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में सच्चे बदलाव की तलाश में है और खुद को एक नई दिशा में देखने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक स्टोरी पाओ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें।